इसलिए हे अर्जुन, तू इस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन से मृतम तदापि त्वं महाबाहो नैवं सोचती तुमर्हसि। हे अर्जुन, यदि तू उस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन देख, हमारी एक मान्यता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं सोचती तुमर्हसि। क्योंकि हे अर्जुन, इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी अलग उपाय वाले विषय में भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीन भूतानि वक्त मध्यानि भारतः अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिदेवना। है अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच की परिस्थिति में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी परिस्थिति में क्या शोक करना। अर्जुन को सब समझ में आ गया। बोला भगवान, मैं सब समझ गया। क्योंकि हम पत्नी से प्रेम करते हैं, हम बच्चे से प्रेम करते हैं। महाराज, ये पत्नी और ये बच्चे संसार के हैं, हमारे नहीं है। पत्नी और बच्चे दरवाजे तक रह जाएंगे, 4-5 दिन रोएंगे, फिर कहेंगे चला गया तो अच्छा रहा। डेली कहता था ये मत करो, डेली कहता वो मत करो। महाराज, अपना कोई नहीं है। अपना यदि है तो वो है श्री हरि, यदि अपना है तो वो है गोविंद, यदि अपना है तो वो है अपना ठाकुर रमण बिहारी। भगवान ने कह दिया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से मुझ परमेश्वर की शरण में आ जा और मुझ सर्वाधार की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा, अर्थात परम धाम को प्राप्त होगा। और हम इतना तो कर ही सकते हैं महाराज, जब हम ये भली भांति जानते हैं कि संसार में हमारा कोई नहीं है, तो प्रभु की शरण में तो जा ही सकते हैं। और भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लिए एक बात और कह दिया गीता जी के 18वें अध्याय में कि हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला मन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझे प्रणाम कर। और यदि अर्जुन, यदि तू ऐसा करता है ना, तो मेरी तुझसे सत्य प्रतिज्ञा है कि तू मुझको ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मुझे अतिशय प्रिय है। बताइए, ऐसी कोई बात कह सकता है क्या? सिर्फ प्रणाम करने से, सिर्फ पूजन करने से, सिर्फ नमस्कार करने से महाराज ये हाल है। बताइए, कोई इतना दयालु हो सकता है क्या? भगवान ने कह दिया, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। है अर्जुन, तू सब धर्मों को, सब कर्तव्यों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। अर्जुन, मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। महाराज, हमारा ठाकुर बड़ा दयालु है, बहुत दयालु है। आप भगवान कहते तू एक कदम बढ़ा के तो देख, मेरे लिए एक कदम बढ़ा के तो देख, तेरे लिए मुक्ति के भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए एक बार रोके तो देख, मेरे लिए एक बार आंसू बहाकर तो देख, तेरे लिए इस जग को ना रुला दूं तो कहना, तेरे लिए इस जग को ना रुला दूं तो कहना। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए सज्जनों, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में गोविंद का ध्यान कीजिए। पता नहीं कौन सा श्वास हमारा आखिरी होगा, जो श्वास चला गया वो वापस आएगा भी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। महाराज, हम अभी आपको प्रवचन सुना रहे हैं, हम अभी आपको कथा सुना रहे हैं, इसके 1 मिनट सुना पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अभिमान बहुत ऊंचा करते हैं महाराज, बहुत ऊंचा अभिमान करते हैं, लेकिन नहीं, यदि अभिमान करना है, यदि अभिमान करना है तो ठाकुर के प्रति करो। बाबा ने लिख दिया है, अस्वाभिमान जाहे जन भोरे,
पति मोरे। जय हो। मैं सेवक रघुपति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, असाभिमान जाहि जन भोरे। अभिमान जाए जन भोरे, असाभिमान जाहि जन भोरे। अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक रघुपति पति मोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, असाभिमान जाहे जन भोरे। अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो महाराज यदि अभिमान करना है इस बात का नहीं अरे मेरे पास 4 कोठियां हैं, इस बात का नहीं कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, अरे इस बात का कि हम ठाकुर के चरणों के दास हैं, इस बात का अभिमान करें कि हम श्री रामचंद्र जी के चरणों के दास हैं। सज्जनों, श्वास श्वास पर कृष्ण बजी, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। इसलिए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, खाते पीते सोते बैठते उठते जागते, हर स्थिति में गोविंद का ध्यान कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आइए अब हम सभी श्रीमद् भगवत कथा की ओर प्रवेश करते हैं। बड़े महाराज जी से निवेदन है कि वो हमें श्रीमद् भगवत कथा की अमृतमयी धारा में गोता लगवाकर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। प्यार से बोलो राधे राधे। जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तिवांक्षित कल्पतरु श्री तटोद्धत विनिंदित पीताम्बरधारी मेरे प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर विराजमान 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम। और इस भगवत पांडाल में विराजमान सभी माताएं, सभी बहनें, वृद्ध, बाल गोपाल, आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे स्वीकार हो। आइए प्रभु श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी आपने छोटी देवी जी को सुना, पूरा श्रीमद् भगवत गीता जी के 2 अध्याय का वर्णन आपको सुनाया। सज्जनों, गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय हैं और 750 श्लोक हैं, और कोई व्यक्ति इन सभी श्लोकों में से यदि कोई एक श्लोक अपने जीवन में उतार ले, उसका आचरण करे, उसकी पूजा करे, तो वो एक श्लोक ही ठाकुर के दर्शन करा देता है। कौन वर्णन कर सकता है गीता जी के बारे में? एक ऐसा ग्रंथ है कि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कह दिया, वरना सभी ग्रंथ ऐसे हैं कि उस ग्रंथ की रचना किसी और ने की, किसी ने उसके बारे में और बड़ा चढ़ाकर लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा,
केवल दुनिया में श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ ठाकुर ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है। इसलिए सज्जनों, गीता जी का वर्णन करने की सामर्थ्य तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन गोपाल की कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ मैं वो आपको बताने की अवश्य कृपा करूंगी। महाराज, संपूर्ण गीता ही इतनी महान है कि यदि कोई व्यक्ति इसके चिंतन करने लग जाए तो महाराज उसे होश ही नहीं रहेगा कि जिंदगी कहां गुजर गई। इसलिए महाराज, देवी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन आपको सुनाया। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। महाराज आइए, अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। 4 दिन हो गए आपको कथा सुनते सुनते, आज 5वां दिन है, कल 6वां और फिर अंतिम दिवस आ जाएगा। आज 5वां दिवस है। बड़ी धूमधाम से कल आपने हमारे लाला को जन्मदिन मनाया था ना, बड़ा डांस किया सभी ने, ठाकुर को दिखा दिया कि ठाकुर देख ले, हम धारूबेड़ा वाले भी किसी से कम नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। अरे ठाकुर को दिखाओ तो सही कि उसने आपको कैसा डांस करना सिखाया। कोई अपने टीचर को दिखाता है, कोई अपने माता पिता को दिखाता है कि मुझे ऐसा डांस करने आ गया। अरे संसार के लोगों के सामने तो बिल्कुल मत नाचो, कभी मत नाचो, क्योंकि आप नाचोगे या आपकी हंसी उड़ाएंगे। देख कैसा नाच रहा है, इसको तो ठुमका लगाना भी नहीं आता। लेकिन जब आप प्रेम के साथ ठाकुर के सामने नाचोगे ना तो कहेगा कि मेरा बालक कितना समझदार हो गया है, आज तो इसे इतनी अच्छी तरह से नाचना भी आ गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ठाकुर के सामने नाचने में कभी शर्म मत करो। दुनिया के सामने नाचने में शर्म करो, लेकिन ठाकुर के सामने नाचने में कभी शर्म मत करो। जब जब प्रभु का कीर्तन हो बस प्रेम से खड़े हो जाइए। आपको नाचना नहीं आता तो बस खड़े हो जाइए और कहना कि गोपाल तूने नाचना सिखाया ही नहीं है, तूने तो हमें उल्टा नाचना सिखाया था और आज हम तेरे लिए उल्टा ही नाचेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उल्टा नाचो, सीधा नाचो, कैसे भी नाचो, लेकिन गोपाल के सामने नाच लो। महाराज मैंने कई जगह देखा है, बड़े अनुभव होते हैं कि लोग बेटे की शादी में बड़ी जोर से नाचते हैं। 100 साल के बाबा जी जिनसे ठीक से बोला नहीं जाता, लेकिन जब पोते की शादी होगी तो हाथ में डंडा लेकर वो भी नाचेंगे। चौना नाचूंगा, मेरे पोता की शादी अब बार बार थोड़ी होगा। इसलिए महाराज ठाकुर के दर्शन भी बार बार नहीं होते। ठाकुर के सामने इतने प्रेम के साथ नाच लो कि ठाकुर भी आपके साथ नाचने के लिए मजबूर हो जाए। वह भी आए और गोपियों की तरह आपके साथ नृत्य करने लगे। अपने मन में इतना सुंदर भाव लेकर आओ। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो कल आप सभी ने हमारे प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। आज सज्जनों, ब्रजवासियों को जब पता चला कि हमारे बाबा के यहाँ पर छोटे से लाला को जन्म है गया है, तो महाराज सब ब्रजवासी सज धज कर आए, सब यमुना जी में गए और 108 डुबकी लगाई, पीली पीतांबरी पहनी, माथे पे चंदन लगायो, घोंटन तक काजल लगायो और मोछन पे ताप फेरो। और महाराज बड़ी सुंदर झांकी आज सभी ब्रजवासियों की है। आज गोपियां भी सज रही है। गोप्यः सुमस्त मणि कुंडल निस्कंठक्षत्रांबरा पति शिखा च्युत माल वर्षा। आज गोपियां सज रही है। आज सभी गोपियां, जितनी ब्रज की गोपियां हैं, सभी ने 84 गज गज के लहंगे पहने हैं, बड़ी सुंदर फरिया ओढ़ी है और महाराज 16 प्रकार के श्रृंगार किए हैं। आज सभी गोपियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा, अरे ये मेरे ठाकुर का जन्मोत्सव है, यदि मैं आज न सजूंगी तो फिर कब सजूंगी।
आज तो मोर को सचना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो मेरा ठाकुर मोर को देखेगा, इसलिए आज तो मेरा सचना ज्यादा आवश्यक है। एक बूढ़ी मैया जिसकी उम्र है 95 बरस की, बूढ़ी मैया के मुंह में एक भी दांत ना है, लेकिन वह बूढ़ी मैया ने कहा करो कि बूढ़ी मैया की 80 बरस पहले शादी हुई थी, और वह बूढ़ी मैया ने अपने 80 बरस पुराने लहंगा चुन्नी को निकाला और महाराज उस लहंगा चुन्नी को पहन लिया और शीशे के सामने जाकर बैठ गए। और बूढ़ी मैया 95 बरस की तो है, मुंह में दांत नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता, और मैया श्रृंगार करने बैठ गई, लेकिन मैया से गड़बड़ी हो गई। अब दिखाई तो देता है नहीं, मैया ने आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली, होठों पे लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए आज मैया इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि महाराज मैया को काहू की नजर ना लग जाए। आज सभी सज रहे हैं, ब्रज की गोपियां सज रही हैं, माताएं सज रही हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल सज रहे हैं, और आज मैया यशोदा के यहाँ पर आए और कहा मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया बोली भैया आपको भी बधाई हो। महाराज आपको पता है नंद रानी ने 80 बरस की उम्र में लाला के दर्शन किए। नंद बाबा की उम्र है 75 वर्ष की और मैया की उम्र है 80 बरस की।